अगर आप ये सोचते हैं कि क़यामत कब और कैसे आएगी, तो दुनिया के हालातों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि क़यामत नज़दीक ही है। दिस इज़ द जर्नी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आपको क्या तैयारी करना चाहिए और इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है, इस चैनल पर हम ये सारी बातें करते हैं। और शैतान, जो हमारा खुला दुश्मन है, वो आखिरी वक्त तक हमसे हमारा ईमान छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन हम भी अशरफुल मखलूक हैं और इल्म हासिल करके ही हम ये जंग शैतान से जीत सकते हैं। इस्लाम की कोई भी प्रैक्टिस हमेशा से ही एक मुद्दा रही है और हिजाब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, क्योंकि मुआशरा तो ये चाहता है कि औरतें जितने कपड़े बचे भी हैं उतने भी कपड़े उतार कर पब्लिक में आ जाएं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट्स उठा के देख लीजिए। जिन चीज़ों में औरतों की ज़रूरत भी नहीं होती, उन चीज़ों में भी औरतें दिख रही होती। ये कहना कि औरतों को उनकी काबिलियत से जज किया जा रहा है, वो तो बात की बात है, लेकिन असल में वो लोग कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। यही लोग होते हैं जो ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि हिजाब के अंदर औरतें ऑप्रेस्ड हैं, उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब औरतों को कपड़े उतारने के लिए ज़्यादती करी जाती है, चाहे न्यूज़ एंकर्स देख लें, चाहे मॉडल्स देख लें, चाहे एयर होस्टेस ही देख लें, इन सबों को फोर्स किया जाता है कि ये अच्छी दिखें, अपीलिंग दिखें और यहाँ तक कि हॉट दिखें। तो क्यों ज़रूरत है ऐसा करने की, मैं बताती हूँ। ह्यूमन माइंड की बनावट ही इस तरीके से हुई है कि वो जो सेक्सुअल कंटेंट है उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। और इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई अगर आपसे कहेगी ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। और ऐसे फौश कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोग बहुत हैं। वो लोग इतना पैसा पंप करते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में ताकि कोई शायद बचे ही ना जिस तक ये कंटेंट ना पहुंच रहा हो। इतने इतने ईमेल्स किए जाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंटेंट कंज्यूम करें, कोई इस फौजी से बचे ही ना। तो आपको क्या लग रहा है ये सब चीज़ें यूं ही हैं? कहीं पे हिजाब पहनने के लिए जाती है, कहीं पे उतारने के लिए जाती है। किसी भी प्रोफेशन में जहाँ फीमेल्स हैं वहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मर्द ढके हुए कपड़ों में और औरतें खुले कपड़ों में। अब औरतें यहाँ ये कहेंगी कि ये तो उनकी चॉइस है और उनकी बॉडी है, वो दिखाना चाहती हैं, या उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात मैं हमेशा से कहना चाहती थी कि एक बार हर जगह के किसी भी इवेंट के आप मर्द और औरत के कपड़े देख लीजिए। कहीं प्रोफेशनली जाना है तो मर्द फुल्ली ड्रेस्ड अप टक्सीडो में होगा और औरतें, उनका कपड़ा बहुत होता है लेकिन जो चीज़ ढांकने की है वो ढकी हुई नहीं होगी। और यहाँ तक कि आजकल तो ट्रांसपेरेंट कपड़े हो गए। स्पोर्ट्स में जहाँ एक साइड मर्द ढीले कपड़े पहन रहा है, वहीं औरत चुस्त कपड़े पहनती है। बीच वॉलीबॉल पर ही देख लीजिए, औरतों को फोर्स किया जाता है कि वो बिकिनी पहने। एडवर्टाइजमेंट ही, जहाँ औरतों की ज़रूरत नहीं, जहाँ उनका उस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, उसके बाद भी उस एडवर्टाइजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी, सबसे आगे से मिलेंगी और सबसे कम कपड़ों में होंगी। बॉलीवुड ही देख लीजिए, किस तरीके के गाने, किस तरीके के सॉन्ग्स। आपको क्या लगता है किस चीज़ को आम किया जा रहा है? ये आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे रहे, बल्कि आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें इतनी आम लगने लगें कि कल दिन कपड़े पूरे भी उतर जाएं तो भी आपको कुछ अजीब या कुछ नया ना लगे। आपको ये उतना ही आम लगे जितना कपड़े पहनना लगता। तो ये माय डियर व्यूअर्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए हमें छोड़ ही नहीं रहे। इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने का मकसद ही यही है कि लोगों के जहन में इसे इतना ज़्यादा भर दिया जाए कि वो इस चीज़ को आम समझने लगें। और जब बात आती है मुआशरे में औरत को बराबरी की इज्जत देने की, तो हमारा मुआशरा इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस के बाद भी आज भी वो चीज़ औरत को नहीं दे पाया है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो। ये भी सब चीज़ें माइंड प्रोग्रामिंग ही है। और हाल ही का एक किस्सा जो ईरान का है, इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ये भी उसी ज़बरदस्ती का नतीजा है। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ करी जाती हैं
उस हिसाब से तो हमारा मुआशरा अब तक बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, जबकि आज के वक्त में हम हर एक जनरेशन को डिप्रेशन और बीमारियों से लड़ते हुए देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही आज के टाइम पे प्रॉफिटिंग कंपनीज है, इतना इतना पैसा कमा रही हैं। तो आप सोचिए कि ये जिन्हें हमें फैज़ पहुंचाना चाहिए था, जिन्हें मुआशरे की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, वो तो बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं। इतने ज़माने बाद भी हम उन्हीं छोटी छोटी मुआशरे की कमियों से लड़ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, और वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। वजह इसकी यही है कि लोगों को ज़बरदस्ती कराया गया, चाहे वो किसी लॉ के तहत, चाहे वो किसी स्कीम के तहत। लेकिन अगर इतना वक्त दिया जाता कि मुआशरे को सही मायनों में एजुकेशन दी जाती, उन्हें किसी भी चीज़ के फ़ायदे नुकसान बताए जाते, और जिन जगहों पर ऐसा होता है उस जगह का मुआशरा वाकई सेंसिबल और चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला होता है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, जो चीज़ दूसरा कर रहा है, जो सही है या गलत। ऐसे ही आज के टाइम की यूथ को मेन मुद्दों से हटाकर हर तरीके से एंटरटेनमेंट में डाला जा रहा है, और एंटरटेनमेंट भी वो जो मुआशरे को, जो एक परिवार के निज़ाम को ख़राब कर देगा। लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ ही लोग तो हैं, ये भी तो इंसान हैं। मैं किन की बात कर रही हूँ? जो लोग ये कह रहे हैं कि जेंडर फ्लूइड होता है, वो लोग जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मूवीज़ और इन सब चीज़ों के ज़रिए। पिछले कई सालों में जब से ये सब चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करा है, तब से होमोसेक्सुअलिटी का रेट और ज़्यादा बढ़ा है। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को आम होता हुआ देखते हैं, फिर चाहे वो हमारे अंदर छोटी सी छोटा एहसास भी क्यों ना हो, तो जब हम किसी चीज़ को आम होते हुए देखते हैं, और भले ही उस चीज़ का एहसास हमारे अंदर मामूली क्यों ना हो, हम उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, ये सोचते हुए कि ये तो आम है, मैं ही अलग नहीं हूँ। अगर आप इतनी बड़ी चीज़ को नहीं समझ सकते, तो मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आज के टाइम पे पॉपुलराइज करा जा रहा है जो एक पर्सन की, किसी भी आम इंसान की कमी होती। इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि लेज़ी होना या गाली देना या बदतमीज़ी करना कोई अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को इतना आम कर देना कि लोग ये सोचने लगें कि मैं ही अकेला थोड़ी हूँ, और भी तो कर रहे हैं, ये सोच जब लोगों के अंदर बैठ जाती है तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वीडियोज़ और मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों का हमने एक अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए था। वो निकालने की बजाय हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ये चीज़ आम है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ आम है, ये चीज़ आम है, ये चीज़ आम है, ताकि किसी भी वजह से अगर सेम जेंडर पे अट्रैक्शन होता है तो वो बंदा इस चीज़ को आम चीज़ समझ के फॉलो करना स्टार्ट कर दे। और याद रखिएगा, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ पॉपुलराइज करी जा रही है, माइंड प्रोग्रामिंग करी जा रही है, ये चीज़ ज़बरदस्ती कराई जा रही है। अल्लाह ने दो ही जेंडर बनाए हैं, मेल और फीमेल। जो एक और कम्युनिटी होती है वो फिजिकली वैसे होते हैं, इस बेसिस पे नहीं कि उन्हें सोशली किस पर अट्रैक्शन हो रहा है। ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कई भाइयों की एक बहन है तो वो लड़कों की तरह एक्ट करने लग जाती है, और ऐसे ही ऑपोजिट भी होता है। कई बहनों का एक भाई होता है तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी बहनों जैसी होती है। तो ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने की वजह से है, ना कि एक्चुअल इमोशन की वजह से। और जब मुआशरे में इस सब चीज़ को आप प्रमोट करेंगे तो लोग भी इस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर सबके अंदर होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जेल्स में और हॉस्टल्स में जहाँ पर सेम जेंडर होते हैं, वहाँ पर इस तरीके का अट्रैक्शन होना बहुत दफ़ा देखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है और इसे प्रमोट किया जाए, बल्कि ये निज़ाम पूरे मुआशरे की नींव को तोड़ने वाला है। और ये तो सोशल बात हो गई, आजकल मुसलमान भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम गे, मुस्लिम लेस्बियन, ये सब चीज़ें इस्लाम में नहीं है। कुरान शरीफ की वाज़े आयतें हैं। अल्लाह पाक ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इसीलिए गर्क कर दिया था क्योंकि वो होमोसेक्सुअलिटी में पड़े थे।
ये ऐसा गुनाह है जो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है ईमान को। तो याद रखिए, आप जितना भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंटरनेट से, उसमें सोचिए कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ये सब चीज़ें दज्जाली फितने ही हैं जो आगे चल के मुआशरे की नींव को बिल्कुल हिला देंगे, यहाँ तक कि पूरे मुआशरे को कोलैप्स ही कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि इंटरनेट तो हम सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे बचने और उसके सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। इस चैनल पे हम ऐसी ही अवेयरनेस वाली वीडियोस बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आप को दिन क़यामत के लिए तैयार करें। और कमेंट सेक्शन खुला है, अपने अपने व्यूज़ ज़रूर दें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।